जी अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए मौजू को लेकर हाज़िर हुए हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो उर्दू गज़ल 1947 की तक़सीम के बाद। क्योंकि ये मौजू ख़ासी वुसअत और तवालत का हामिल है, इसलिए इस मौजू के हवाले से लेक्चर को 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। तो आज हम पहले हिस्से को लेकर हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 का सूरज जहां अपने दामन में खुशियों की नवीद लेकर तुलू हुआ, दूसरी तरफ आज़ादी के ऐलान के फ़ौरन बाद वसी पैमाने पर फसादात और क़त्ल गारत के वाक़यात रूनुमा होने लगे। इंसान इंसानियत छोड़कर वहशी दरिंदा बनकर दूसरे इंसान का खून पीने लगा। हिजरत के बाइस इज़्ज़त, शराफत और इंसानियत सब हैवानियत के सामने खसो खाशाक की मानद बह गए। इन अफसोसनाक वाक़यात व हालात ने हसास दिलों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन ज़ुल्फ़कार अपनी किताब उर्दू शायरी का सियासी व समाजी पस मंज़र में लिखते हैं, इस इनकलाब ने एहसास तमानियत के साथ लोगों के जिस्मों, जहनों और रूहों पर ऐसे चरके लगाए कि जिनकी कसक देर तक महसूस होती रहेगी। दोस्तों, उर्दू शोरा भी इन हालात से मुतासिर हुए बिना ना रह सके। इन शोरा ने गज़लों में अपने हालात की तर्जुमानी की और अपने अहद की मुआशी, सियासी, माशरती, तारीख़ी, तहज़ीबी कैफियत को बयान किया। तरक्की पसंद तहरीक के असरात तक़सीम से पहले ही जो है हमें नज़र आने लगे और तरक्की पसंद तहरीक के असरात के बाइस तक़सीम से कबल ही उर्दू गज़ल की मकबूलियत नज़म के मुकाबले में घट रही थी। मगर इसके बावजूद शोरा ने अपनी गज़लों में तक़सीम के बाद के हालात की अक्कासी की। अगरचे कुछ गज़ल को शोरा कदीम क्लासिकी अंदाज़ की गज़ल कह रहे थे, जिनमें इज्तमाई शऊर और गिरदो पेश के हालात की अक्कासी ना होने के बराबर थी, मगर तक़सीम के वक्त तक तरक्की पसंद शोरा जो तक़सीम से कबल भी सियासी व समाजी हालात की अक्कासी कर रहे थे और गज़ल में रफ्ता रफ्ता वहदत एहसास को फ़रोग़ मिल रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता नए अदबी रुझानात ने गज़ल और उर्दू शायरी को मुतासिर किया। मगर फिर भी गज़ल गो शोरा के यहाँ हमें हालात की भरपूर अक्कासी देखने को मिलती है। फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर नमूने के तौर पर समाअत कीजिए। हाँ, जाँ के ज़ियाँ की हमको भी तशवीश है, लेकिन हर राह जो उधर को जाती है मक्तल से गुज़र कर जाती है। असरारुल हक मजाज कहते हैं, कौन है गर्दिश अय्याम की ज़द से बाहर, मुझसे बेगाना अय्याम तक आ पहुँची है। मुइन अहसन जज़्बी कहते हैं, क्या यही इनकलाब है, कल्ब इधर जिगर उधर, नालाए बेकरार इधर, शोरिशे चश्मे तर उधर। साहिल लुधियानवी कहते हैं, ज़मीन ने खून उगला, आसमानों ने आग बरसाई, जब इंसानों के दिन बदले तो इंसानों पर क्या गुजरी। अहमद नदीम कासमी कहते हैं, दूर भी कर पुरहोल अंधेरे, रोक भी ले सैलाब तबाही, वरना थक कर चल निकलूँगा तूफ़ानों में दिए जलाने। आबिद अली आबिद गज़ल में इश्क व मोहब्बत के तराने कहते हैं। उनके यहाँ गम जाना के साथ साथ गम दौरा का तस्करा भी सुनने और पढ़ने को मिलता है। कहते हैं, कैसे दिए जलाए गम रोज़गार ने, कुछ और जगमगाए गम यार के महल। इसी तरह फैज़ अहमद फैज़ के यहाँ भी गम दौरा और गम जाना का ज़िक्र हमें साथ साथ चलता हुआ दिखाई देता है। कहते हैं, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। हफीज़ होशियारपुरी जैसा नामवर शायर पुराने किस्सों को इस नए अंदाज से पेश करता है कि आज का जदीद इंसान भी उनको महसूस कर सकता है। उनके यहाँ तख़य्युल और सोच की पुख्तगी झलकती है। कहते हैं, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। एक और जगह पे कहते हैं, कुछ इस तरह से बहार आई है कि बुझने लगे हवाए लाला गुल, चराग़े दीदा दिल। तक़सीम के बाद बहुत सी नई आवाज़ें उभरी,
तरक्की पसंद शोरा ने आगाज़ में हल्का अरबाब ज़ौक़ से इनराफ़ करने की कोशिश की। उनका दावा था कि हल्का या अरबाब ज़ौक़ के शोरा गज़ल कहने पर कादिर नहीं। इन शोरा में नासिर काज़मी, वज़ीर आगा, अख्तर होशियारपुरी, शकीब जलाली, सज्जाद बाक़िर रिज़वी, अहमद मुश्ताक, शोहरत बुखारी और शहजाद अहमद जैसे नामवर शोरा थे जिनका ताल्लुक़ हल्का या अरबाब ज़ौक़ से था। डॉक्टर अनवर सदीद अपनी किताब उर्दू अदब की तहरीकें में लिखते हैं, इन शोरा ने गज़ल के पुराने उसलूब को तब्दील करने में भी अहम खिदमात सर अंजाम दी। दोस्तों, इन शोरा ने ज़माने के बदलते हालात को मौजू बनाया और गिरदो पेश से ही अलामतें अपनी शायरी के लिए अख़ज़ की और गज़ल में नए और मुतनव्वे तजर्बात किए। नासिर काज़मी के यहाँ भी हमें गमे जाना के अलावा हिजरत का कर्ब सबसे बड़ा शेरी व तख्लीकी तजर्बा नज़र आता है। उनके यहाँ यादों का तवील सिलसिला है। तकसीम और नई ज़िंदगी ने लोगों के रवैयों को जिस तरह से मुतासिर किया, तो नासिर काज़मी भी तकसीम, नई ज़िंदगी, लोगों के रवैयों से उदास और दुखी हो गए। और एक जगह पे कहते हैं, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। सलीम अहमद हिजर की रात का सितारा में कहते हैं, नासिर की आवाज़ अपने दौर की सबसे ज़्यादा दुखी और उदास आवाज़ है। दोस्तों, नासिर काज़मी ने मीर तकी मीर की आवाज़ को दोबारा ज़िंदा किया। नासिर ने तकसीम के बाद की तबाही का जिक्र किया। यूँ दाखिलियत पसंदी का उनसर उनके यहाँ में वाज़े नज़र आता है। लिखते हैं, गली गली आबाद थी जिनसे कहाँ गए वो लोग, दिल्ली अब के ऐसी उजड़ी घर घर फैला सोग। एक और जगह पे कहते हैं, मंजिल न मिली तो काफ़िलों ने रास्ते में जमा लिए हैं डेरे। नासिर काज़मी के बाद मीर की तकलीद हमें इंशा जी के यहाँ दिखाई देती है। इंशा जी के यहाँ हिंदी तखज़्ज़ुल और पाको हिंद का तहज़ीबी इश्तराक भी देखने को मिलता है। कहते हैं, अल्लाह करे मीर का जन्नत में मकां हो, मरहूम ने हर बात हमारी ही बयां की। एक और शेर में कहते हैं, इंशा जी अब अजनबियों में चैन से सारी उम्र कटे, जिनकी खातिर बस्ती छोड़ी नाम न लो उन प्यारों का। दोस्तों, आज़ादी के बाद बहुत से नए नौजवान शोरा हालात की अक्कासी गज़ल में करने लगे। उस ज़माने में तरक्की पसंद शोरा भी थे और वो शोरा भी थे जो हल्का या अरबाब ज़ौक़ से ताल्लुक़ रखते थे। इन सब के यहाँ भी गम इश्क और गम दौरा साथ साथ चलता हुआ दिखाई देता है। इनमें अहमद राही एक शेर में कहते हैं, मेरी वफ़ा मेरी उम्मीद मेरी बेताबी, गमे हबीब से बढ़कर गमे अवाम हुई। जुगन्नाथ आज़ाद कहते हैं, गमे दौरा गमे जाना का बदल है कि नहीं, इसमें भी ताब व तब सोज़ अज़ल है कि नहीं। सूफ़ी तबस्सुम कहते हैं, सुबह विसाल है ना वो अब शाम इंतज़ार, अब क्या रहा गर्दिशे लैलो नहार में। कतील शिफाई कहते हैं, गमे ज़ात से मेरी ज़िंदगी गमे कायनात में ढल गई, किसी बज़्म नाज में खो के भी मुझे कायनात से प्यार है। दोस्तों, रफ्ता रफ्ता उर्दू गज़ल मुख्तलिफ मदारिज तय करती रही। तकसीम के बाद की गज़ल में फसादात की झलकियाँ, गमे दौरा गमे जाना देखने को मिलता है। 1965 की पाक बहार जंग के बाद गज़ल ने करवट बदली, नई उमंगें बेदार हुई, गज़ल नए फ़िक्री व फ़नी इर्तिक़ा के मराहिल से गुज़री। लेकिन इसके बाद मुल्क पर एक और जंग मुसल्लत हुई, मुल्क दो टुकड़े हो गया और गज़ल एक बार फिर अपने लब व लहजे में बदलाव लाने लगी। अंदरूनी इंतशार, दुख गम की कैफियत और दुआया अंदाज़ हमें गज़ल में नज़र आने लगा। गज़ल में कौमी तशख़्ख़ुस की झलकियाँ देखने को नज़र आने लगी। अहमद नदीम कासमी कहते हैं, गज़ल के रूप में तहज़ीब गा रही थी नदीम, मेरा कमाल मेरे फ़न के इस रचाव में था। मजीद अमजद कहते हैं, सवाद नूर से देखें तो तब सुराग मिले कि किस मकाम की ज़ुल्मत है किस जहां के लिए। दूसरे लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।